नमस्ते, प्रणाम। मैं सुशील यादव स्वागत करते हैं आप लोगों को। आज जो हम लोग टॉपिक सीखेंगे वो टॉपिक रीजनिंग का रहेगा, आप लोग का कैलेंडर। कैलेंडर टॉपिक से जो है लगातार पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं, और आप लोग का एसएससी जीडी को जो है खास करके देखा जाए तो इसमें दो तीन ऐसा टाइप रहता है जिसमें स्टूडेंट लोग फंसते हैं। तो उसको पहले बढ़िया से क्लियर कर लेंगे। अगर दो मेन मुख्य रूप से देखा जाए तो दो ऐसे हैं टाइप जिसमें ज्यादातर प्रॉब्लम आते हैं, तो उसको पहले कंसेप्ट के थ्रू जो है उसको क्लियर करेंगे। उसके बाद जो भी टाइप आएंगे आप लोग उसको आसानी से कर लेंगे। तो कैलेंडर जब भी देखेंगे तो माइंड में जो है वर्ष आना चाहिए, यानी कि कैलेंडर में जो है मुख्य रूप से दो वर्ष की चर्चा किया जाता है। एक आप लोग का रहेगा जनरल वर्ष, और एक को हम लोग बोलेंगे लीप वर्ष। जनरल वर्ष जो है उसको बोलते हैं जिसमें 4 या 400 से भाग ना लगे, मतलब विभाजित ना हो। 4 या 400 से विभाजित नहीं हो। और ठीक इसका जो है विपरीत आप लोग का हो जाएगा, जिसमें 4 या 400 से मतलब जो भी संख्या रहेगा, जो डेटा रहेगा वो विभाजित हो जाए, तो उसको आप लोग लीप वर्ष कहोगे। तो जनरल और लीप में यहाँ पे दो बात हम लोग क्लियर करेंगे। जिसमें 4 या 400 से विभाजित ना हो, मतलब जिसमें भाग ना लगे, वो आपका जनरल वर्ष होगा। और जिसमें 4 या 400 से भाग लग जाए पूरी तरह से, वो आपका लीप वर्ष होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसे 1973, ना तो आपका 4 से कट रहा है और ना 400 से कट रहा है। उसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं 2001, 1997, 2017, ऐसे करके जिसमें 4 या 400 से विभाजित ना हो। अगर बात लीप का किया जाए तो लीप में जो है एक सीधा सीधी दिखेगा। जैसे आप लोग को दिख जाएगा 1600, है ना, 1800, 1900, 1920, आपका 1980, 2000, 2008, ऐसे करके जो है 2024 भी आप लोग का जो है पिछला वर्ष आप लोग कह सकते हैं कि आप लोग का लीप वर्ष था। तो ऐसा वर्ष जिसमें 4 या 400 से भाग लग जाए वो लीप है, और जो 4 या 400 से भाग न लगे वो आपका जो है जनरल वर्ष हो जाएगा। अगर बात यहाँ इसके आगे किया जाए, है ना, इसके आगे अगर हम लोग बात करें, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं यहां से। अब इसके बाद हम लोग आगे का करेंगे, तो हम लोग का जो है अतिरिक्त दिन यानी कि शेष दिन को जो है काउंट करना होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख लेंगे अतिरिक्त या शेष दिन। अतिरिक्त दिन की गणना, अतिरिक्त दिन की गणना हम लोग कैसे करेंगे, तो हम एक एक बात को अच्छी तरह से जो है यहाँ से क्लियर करेंगे। जैसे पहला बात हम लोग देखेंगे जनरल वर्ष। जनरल वर्ष, और अभी आप लोग को बताए थे कि जनरल वर्ष जो है आपका 365 दिन का होगा, जो 4 या 400 से भाग ना लगे। तो 365 दिन का जब ये जनरल वर्ष है, और हम लोग को यहाँ से निकालना है शेष दिन, या फिर आप उसको अतिरिक्त दिन भी कह सकते हो, तो कुछ नहीं करना रहता। जब भी आपको शेष निकालना हो, है ना, जब भी शेष निकालना हो, तो कैलेंडर में अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे बड़ा डेटा रहता है आपका साल, जो कि 12 महीना का होगा। फिर उसके नीचे महीना रहेगा, और फिर उससे भी अगर छोटा यूनिट देखा जाए तो वीक होता है, यानी कि सप्ताह होता है। तो सबसे छोटा जो है डेटा से हम लोग को इसमें भाग देना, यानी कि 365 में अगर हम लोग 7 से भाग दें तो हम लोग का जो है अतिरिक्त या शेष दिन निकल जाएगा। जैसे 7 बचे 35, एक बचा, एक पर 5 15, 7 दूना 14, यानी कि एक बचा, यानी कि एक दिन जो है आपका शेष होगा। तो ध्यान रखेंगे इस बात को कि एक जनरल वर्ष का जब चर्चा किया जाएगा, यानी 365 दिन का चर्चा किया जाएगा, तो 365 दिन में हम लोग का एक दिन शेष रहेगा। अब दूसरा बात अगर हम लोग देखें यहां से, दूसरा बात तो लीप वर्ष का। लीप वर्ष, तो लीप वर्ष आपका जो है 366 दिन का होगा। 366 दिन में अगर हम लोग शेष निकालने जाए, शेष या फिर अतिरिक्त, बात एक ही है। तो फिर 366 में हम लोग 7 से भाग देंगे तो हम लोग का 2 दिन शेष आएगा। कितना दिन आएगा? 2 दिन शेष आएगा। तो इस डेटा को आप लोग को याद रखना है, इससे बहुत सारा जो है क्वेश्चन बनेगा, मदद करेगा आप लोग को जो है क्वेश्चन बनाने में। तो याद रखेंगे आप लोग कि एक जो है जनरल वर्ष का अगर बात किया जाए तो एक जनरल वर्ष में आप लोग का जो है एक दिन शेष, और एक लीप वर्ष का चर्चा किया जाए तो एक लीप वर्ष में आप लोग का 2 दिन शेष रहेगा। इसके जस्ट आगे अगर हम लोग बढ़े, इसके जस्ट आगे तो हम लोग का आता है शताब्दी वर्ष, है ना। तीसरा बात अगर हम लोग जानेंगे यहां से तो रहेगा आपका शताब्दी वर्ष।
शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष यानी कि 100 वर्ष का बात हुआ है। 100 वर्ष में अगर हम लोग देखें तो इस 100 वर्ष में कैलकुलेटेड डेटा है आपका जो है 76 यानी कि 76 जो है जनरल वर्ष होता है और 24 जो है आपका लीप वर्ष होता है। याद रखेंगे इस डेटा को। एक शताब्दी वर्ष का चर्चा किया जा रहा है यानी कि 100 वर्ष का चर्चा किया है, तो 76 जो होते हैं आपके 76 वो जनरल वर्ष कहेंगे हम लोग। और एक जनरल वर्ष यानी कि 365 दिन का बात है, और एक जनरल वर्ष में हम लोग कैलकुलेट किए हैं कि हम लोग का एक दिन शेष है। उसी प्रकार जो है 24 लीप वर्ष का चर्चा यहाँ पे किया जा रहा है, मतलब एक लीप वर्ष में हम लोग अभी कैलकुलेट किए कि 2 दिन। तो अगर यहाँ से टोटल दिन यानी कि कुल कितना जो है दिन है अगर हम लोग निकालें, ये आसानी से कैलकुलेटेड डेटा है, मैथ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 76 वर्ष है और एक जो है जनरल वर्ष में एक दिन शेष है, तो 76 गुणा 1 कर देंगे। 24 आपका लीप वर्ष है और एक लीप वर्ष में 2 दिन शेष था, तो यहाँ पे 2 से गुना करा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 76 और ये हो जाएगा आपका 48। अब कुछ नहीं करना, बस ऐड कर देंगे इसको हम लोग। 8 6 14, 7 4 11 और 1 12, यानी कि जो है एक शताब्दी वर्ष में टोटल अगर हम लोग दिन काउंट किए तो हम लोग का आया 124। ध्यान देंगे 124 जो यहाँ से हम लोग शेष से आगे बढ़े हैं, है ना। अब यहाँ से अगर शेष हम लोग निकाले, है ना, यहाँ से शेष निकालेंगे तो कुछ नहीं करना, 124 में आप 7 से भाग लगा दो। तो जैसे ही 7 से भाग लगाएंगे तो हम लोग का ये 7 एकम 7, मतलब 12 में जो है 7 घटेगा 5 और 5 5 4 54 हो जाएगा आपका। 7 7 49, 54 में से 49 घट जाएगा यानी कि 5 आ जाएगा। याद रखेंगे इस डेटा को, बहुत काम आने वाला है। ये 5 दिन जो है आपके शेष रहेंगे, 5 दिन याद रखेंगे। एक शताब्दी वर्ष में हम लोग का 5 दिन शेष आ रहा है ना। इसके आगे अगर चौथा बात अगर हम लोग देखें, चौथा बात, तो चौथा बात में हम लोग क्या करेंगे, अब यहां से चौथा बात हम लोग देखेंगे, एक शताब्दी लीप वर्ष। एक शताब्दी लीप वर्ष का जब चर्चा हो रहा है तो लीप मतलब वही जिसमें 4 या 400 से भाग लगेगा, तो दिमाग में सीधा आना चाहिए 400, क्योंकि शताब्दी का 100 तो आपका रहेगा ही, और ये जो है आपका लीप का चर्चा कर रहा है यानी कि 400 वर्ष है। अब इस 400 वर्ष में क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, 300 वर्ष जो है, 300 वर्ष आपके जनरल होते हैं, 300 वर्ष आपके जनरल होते हैं, और 100 वर्ष जो है, 100 वर्ष ये आपके लीप होते हैं। याद रखेंगे इस डेटा को। 300 वर्ष जो है आपके जनरल वर्ष होते हैं और 100 वर्ष जो होते हैं आपके लीप वर्ष होते हैं। अगर यहां से दिन अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ध्यान देंगे, इसको हम लोग जो है इस 400 के डेटा को हम लोग ऐसे रख सकते हैं, 400 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 100 प्लस 100 और पुनः 100 कर देंगे, तो ये मेरा 400 का डेटा है। अब हम अभी आप लोग को हमने बताया ये 300 वर्ष जो आपका जनरल वर्ष जो है, 300 वर्ष जनरल है, और अभी आप लोग कैलकुलेट किए हो, अभी आप लोग कैलकुलेट किए हैं कि एक शताब्दी वर्ष यानी कि 100 वर्ष में आपका यहाँ पे 5 दिन शेष आ रहा है, 5 दिन। तो इसी डेटा को हम लोग जो है आगे लेके बढ़ जाएंगे कि एक जो है शताब्दी वर्ष यानी कि 100 वर्ष का चर्चा, उसमें 5 दिन शेष है, तो ये आपका 5 हो जाएगा, यहां से भी आपका 5 हो जाएगा, यहां से भी आपका 5 हो जाएगा, लेकिन ये लीप है। और आप लोग शुरू में ही देखे हैं कि एक लीप वर्ष में जो है जनरल से एक दिन अधिक है, अर्थात यहाँ पे आप लोग 6 कर सकते हैं। अब जैसे ही हम लोग सबको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 5 10 15 और 6 21, यानी कि टोटल 21 दिन है। अगर यहीं से डायरेक्ट हम लोग शेष ही निकाल दे तो 21 में फिर वही 7 से भाग दे देंगे और ये पूरी तरह से विभाजित हो गया, अर्थात 0 दिन शेष आया, 0 दिन शेष आया आपका। तो इस डेटा को आप लोग याद रखेंगे। थोड़ा सा आप लोग जो है पीछे के सब बातों को ध्यान देंगे। एक शताब्दी वर्ष यानी कि 5 दिन शेष आया था आप लोग का, 5 दिन शेष। अगर वही जो है बात किया जाए एक जो है शताब्दी लीप वर्ष का, तो आपका 0 दिन शेष है। इसके आगे अगर हम लोग देखेंगे तो अब इसके आगे जो है जैसे दिन वगैरह निकालने के लिए जो है डेटा आता है, तो उसको हम लोग जो है बढ़ाते चल रहे हैं, रुकेंगे नहीं। अगर हम लोग को दिन निकालना है ना, दिन निकालने के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो दिन निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दिन निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, सिंपल हिसाब रखना है। टोटल डेज यानी कि कुल जितना दिन आएगा उसमें हम लोग 7 से भाग देंगे,
कितना से भाग देंगे? 7 से। और भाग देने के बाद हम लोग को शेष निकालना है, और शेष तो आ ही रहा है कैलकुलेटेड डेटा से। लेकिन अलग अलग डेटा आएगा तो इस बात को ध्यान देना, हम लोग को भागफल से कोई लेना देना नहीं है, हम लोग को चाहिए शेष। यानी कि जितना भी दिन आएगा उसमें हम लोग 7 से भाग दे देंगे, और 7 से भाग देने के बाद हम लोग शेष निकालेंगे। और जैसे ही शेष आएगा तो आपको दो तरह से बात पूछेगा, जैसे मान लीजिए अभी ये 2025 है, 2026, 27, 40, 45 आगे का पूछेगा, या फिर 2025 है इसके पहले का पूछेगा। तो जो आगे का पूछेगा उसको जो है हम लोग सिंपल हिसाब रखेंगे। दो बात यहाँ पे छोटा छोटा बात याद रखेंगे। अगर आप लोग से अगला दिन पूछे, अगला दिन मतलब आगे का दिन, तो अगला दिन पूछेगा तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिन जो भी वहां पे डेटा में दिन दिया रहता है आप लोग ध्यान देंगे, प्लस जो भी आपका शेष आएगा उसको ऐड कर देंगे, तो अगला दिन निकल जाएगा। अगर आप लोग से पीछे का दिन पूछे, सिंपल हिसाब रखना है, पिछला दिन, पिछला दिन बराबर जो दिन आपका दिया रहेगा उसको पकड़िए, और जब पीछे जाएंगे अर्थात हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे, यानी कि जो है जो भी आपका शेष आएगा उसको माइनस कर देंगे। दो छोटा छोटा बात है। अगर हम लोग का आगे का दिन पूछे तो जो भी आपका दिन दिया रहेगा, जो भी आपका दिन दिया रहेगा उसमें हम लोग शेष को जोड़ देंगे, और जब पीछे पूछेगा तो जो भी दिन रहेगा उसमें हम लोग शेष को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और जब इतना काम आप लोग कर ले रहे हो तो सिंपल हिसाब है, एक बहुत ही जो है जबरदस्त जो है कंसेप्ट से क्वेश्चन आप लोग का आएगा। ये तो कंसेप्ट आप लोग को हम बताया ही, यहाँ से जो है क्वेश्चन आता है जो कि मैक्सिमम फंस जाते हैं लोग स्टूडेंट लोग, उसको हम लोग देखेंगे। तो ध्यान से देखें। अब यहां से जो है हम लोग देखेंगे इसके आगे क्वेश्चन कैसा पूछता है, इस बात को ध्यान देंगे, है ना। क्वेश्चन कैसे पूछेगा इस बात के लिए आप लोग को एक हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं। एक क्वेश्चन देखेंगे हम लोग बोर्ड पे, जैसे ऐसा क्वेश्चन दे देगा, 26 जनवरी 2011 को, है ना, 26 जनवरी 2011 को एक दिन देगा। जैसे मान लीजिए आपका देगा मंगलवार था, मंगलवार था, तो आप लोग से दे दे 15 अगस्त 2011 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, ऐसा करके जो है क्वेश्चन जो है पेपर में पूछता है, और ये पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग 26 जनवरी को जो दिन दिया है ना, 26 जनवरी को जो हम लोग के पास डेटा दिया है, और उसके आगे हम लोग को ध्यान से देखेंगे तो साल तो सेम है ना, आपका महीना आगे है, डेट भी जो है आगे पीछे है। मतलब हम लोग को जो है जनवरी का डेटा दिया और अगस्त में पूछ रहा है, मतलब हम लोग को आगे जाना है। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग टोटल दिन काउंट करेंगे, या फिर आप इसको जो है गैप भी बोल सकते हो कि 26 जनवरी 2011 से 15 अगस्त 2011 के बीच कितना गैप है। जैसे ही हम लोग गैप का चर्चा करेंगे तो ध्यान देंगे, एकदम फुल बेसिक से आप लोग कंसेप्ट को सीखिए। उसके बाद शॉर्टकट तरीका भी है जो आप लोग को बताएंगे। अब जैसे मान लीजिए 26 को आपका दे दिया, तो जनवरी जो है आपका 31 महीना का होता है, तो जनवरी में कितना दिन बचा? 5 दिन बचा, है ना। अब जनवरी समाप्त हो गया। साल हम लोग ध्यान देंगे बार बार, ये साल कौन सा है, तो ये साल जनरल है, तो जनरल साल है, यानी कि आप लोग का जो है फरवरी जो है आप लोग का 28 दिन का होगा, तो 28 हो गया। मार्च आपका जो है 31 दिन का होगा, अप्रैल आपका 30 हो जाएगा, मई जो है आपका 31 हो जाएगा, उसके बाद जो है जून आपका 30 हो जाएगा, जुलाई 31 होगा, और अगस्त हम लोग को पूरा नहीं लेना, हम लोग को अगस्त में जो है 15 तक ही जाना है, यानी कि 15 तक के ही डेट को पूछा है, तो हम लोग अगस्त में 15 बोल देंगे, और सबको जो है हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हम लोग का जो है यहाँ पे टोटल दिन आप लोग का निकल जाएगा, यानी कि कुल कितना गैप है ये आप लोग को निकल जाएगा। तो टोटल डेज जो है यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो जोड़ेंगे 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 7 और 1 8, 8 8 16, 16 5 21, 21 का एक हो गया, हासिल 2 हुआ, यहीं पे 2 को जोड़ लेते हैं, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 15 3 18, 18 2 20, यानी कि सिंपल यहाँ पे हम लोग रख दिए। तो ये हम लोग का टोटल जो है डेज आ गया, टोटल डेज ये हम लोग का मिल गया 201 आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, शेष निकालेंगे, और शेष निकालने के लिए आप लोग को बताए हैं क्या करना है, तो 7 से भाग दे देना है, यानी कि 201 में आप 7 से भाग लगाकर शेष निकाल सकते हैं।
तो 7 दूना 14, यानी कि आपका जो है 20 से 14 घट जाएगा, आपका जो है 6 बचेगा, 6 पर 1 61। उसके बाद 7 8 56, 61 में से 56 जाएगा, यानी कि आपका बच जाएगा 5 दिन। यानी सिंपल हिसाब है हम लोग का, यहाँ पे दिन कितना, सॉरी शेष दिन कितना निकला, 5। अब हम लोग को आगे जाना है कि पीछे जाना है, तो हम लोग से आगे का डेटा पूछा है। आगे का डेटा पूछा है मतलब हम लोग कह सकते हैं आसानी से कि हम लोग का अगला दिन जब पूछेगा, अगला दिन, तो जो भी दिन दिया रहेगा उसमें जो है हम लोग शेष दिन को जो है जोड़ देंगे, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब जैसे ही शेष दिन को हम लोग जोड़ेंगे तो ध्यान से देखेंगे, आप लोग का दिन दे दिया है मंगल, यानी कि मंगल में आप लोग जो है 5 दिन जोड़ेंगे, 5 दिन। तो जैसे ही मंगल में 5 दिन जोड़ेंगे यानी कि आपका आ जाएगा संडे, यानी कि रविवार। आप लोग जो है कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो ये जो है इतना जो है लंबा जाएगा, अगर ध्यान से देखेंगे तो इसको भी जो है कैलकुलेशन में हम लोग शॉर्टकट कर सकते हैं, बस कंसेप्ट हम लोग का क्लियर होना चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 2 बात को आप लोग को जो हम बताने जा रहे हैं, इस बात को याद रखेंगे। एक तो आप लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, तो 2 बात याद रखेंगे, है ना। 2 बात हम लोग को याद रखना है। एक तो हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं आप लोग के लिए, यहाँ पे आप लोग का रहेगा मंथ, है ना, यानी कि माह, और यहां से हम लोग निकाल देंगे शेष दिन। अगर ये जो है हम लोग कैलकुलेशन कर ले रहे हैं तो यहाँ से हम लोग का जो है पेपर में बहुत समय बचने वाला है, इस बात को ध्यान देंगे। और आप लोगों को पता है एक साल में 12 महीना है, तो अगर 12 महीना का कैलकुलेशन अगर हम लोग आसानी से कर लें, जैसे यहाँ पे आप लोग का हो गया जनवरी, ये हो जाएगा आपका फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये आपका नवंबर हो जाएगा, और ये आपका दिसंबर हो गया। अगर एक एक महीना को जो है हम लोग डेटा को दिमाग में रखें, और ये कोई बड़ी बात नहीं, इसको रखा जा सकता है, बस आप लोगों को महीना का दिन पता होना चाहिए। जैसे आप लोग का जो है जनवरी होता है 31 दिन का, और 31 दिन का होगा तो सिंपल हिसाब है, हम लोग जो शेष निकालते थे उसी डेटा से हम लोग काम कर देना है, और तो पारा उतना आता ही होगा आप लोग को टेबल वगैरह। तो 7 से अगर हम लोग जो है भाग लगाएंगे 31 में, तो 7 चौक 28, यानी कि आपका 3 दिन बचेगा यहाँ पे शेष। वैसे फरवरी में जाएंगे तो फरवरी तो 2 हो जाएगा, कभी लीप में आपका 29 दिन हो जाएगा, और लीप नहीं रहेगा तो 28 होगा। तो अगर जो है लीप नहीं रहेगा तो 7 चौक 28, यानी 0 दिन शेष आएगा। और जैसे ही 29 होगा तो हम लोग का 1 दिन शेष बच जाएगा। मार्च में आपका फिर 3 दिन शेष बचेगा, क्योंकि 31 दिन का होता है। अप्रैल 30 दिन का है, मतलब यहाँ पे 2 दिन शेष बचेगा। मई आपका जो है 3 दिन आपके यहाँ पे शेष बच जाएगा 31 दिन में। जून जो है आप लोग का जो है 2 दिन बचेगा। जुलाई और अगस्त लगातार 2 ऐसे साल हैं जो कि 31 दिन के होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी पेपर में बहुत शानदार पूछ देता है, इस बात को हम लोग ध्यान देंगे। तो जुलाई में आपका 3 दिन बचेगा, अगस्त में भी 3 दिन बचेगा, सितंबर में आपका 2 दिन बचेगा, अक्टूबर 3, नवंबर 2 और दिसंबर आपका 3। तो ये डेटा कैसे कैलकुलेट किए, सिंपल हिसाब है, हम लोग जितने भी महीने थे उस महीना में जो हम लोग 7 से भाग देते चले गए, जो भी दिन था उसका, महीना का जो भी दिन था 7 से भाग देते, और जो भी हम लोग का शेष बच गया इसको हम लोग रख देंगे। जैसे वही क्वेश्चन था आप लोग का, उसी क्वेश्चन को आप लोग को हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। ये आपका दे दिया था 26 जनवरी 2011, और ये दिन दे दिया था आप लोग का ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार दे दिया था, और पूछ रहा था कि 15 अगस्त 2011 को कौन सा दिन होगा, ये आप बता दीजिए। तो सिंपल ऐसा हम लोग को आगे जाना था, तो हम लोग जनवरी में देखेंगे, क्योंकि जनवरी का 26 दे दिया है, तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे जनवरी में मेरा 5 दिन है। अब जैसे ही 2011 को देखेंगे तो 2011 जो है हम लोग का जनरल वर्ष है, और जनरल वर्ष में फरवरी 28 दिन का होगा, मतलब कि यहाँ से 0 दिन आएगा।
अगर मार्च में जाएंगे तो मार्च आपका 31 दिन का होगा, तो मार्च में देखिए यहाँ पे 3 दिन है, अप्रैल आपका 2 दिन है, मई जो है 3 हो जाएगा, जून आपका 2 होगा, जुलाई आपका 3 होगा, और जो है अगस्त हम लोग को पूरा नहीं लेना है, क्योंकि अगस्त में हम लोग को 15 तक का पूछा है, तो 15 में ही हम लोग यहाँ से 15 दिन जोड़ने से अच्छा है कि 15 में 7 से भाग देके छोटा कर देंगे, तो 7 दूना 14, यानी कि यहाँ से हम लोग का 1 आ गया। अब जैसे ही सबको जोड़ देंगे तो हम लोग को जो है टोटल डेज मिल जाएगा, यानी कि कुल कितना गैप है या फिर कुल कितना दिन है, ये सब हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ से ऐड करेंगे तो 3 और 1 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 3 14, 0 14 और 5 19, यानी कि टोटल हम लोग का 19 आया। और जैसे ही 19 में हम लोग 7 से भाग दे देंगे तो हम लोग का यहाँ से आसानी से शेष निकल जाएगा, और 7 दूना 14, 19 में से 14 जाएगा, यानी कि 5 दिन आप लोग का यहाँ से भी शेष बच गया। तो अगर ये डेटा आप लोग दिमाग में रख रहे हो तो आप लोग आसानी से फटाफट कैलकुलेशन कर लोगे, ज्यादा आप लोग कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपका 5 दिन आ गया, अब मंगलवार दिया है, मंगलवार में जैसे ही हम लोग 5 दिन को जोड़ेंगे कि हम लोग का जो है संडे आ जाएगा, यानी कि रविवार आप लोग आ गया, तो आसानी से जो ऑप्शन को टिक कर देंगे, आसानी से बना करके, ज्यादा कुछ समय लेता नहीं। और ये सब क्वेश्चन जो है सबसे नहीं होता है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए। इसके लिए जो है बहुत आसान तरीका बता दिए। अब इसमें बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आता है जो आप लोग को हम कराएंगे। तो बस आज इतना ही, एक स्पेशल जो है इसका हम क्लास का जो है क्वेश्चन आप लोगों को कराने वाले हैं, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग क्या करो कि इसको कंसेप्ट को क्लियर करो, एक एक बात को लिखिए, नोट कीजिए, और जो है ज्यादा से ज्यादा जो है स्टूडेंट लोगों को बताइए, जो गांव से जो है स्टूडेंट लोग जुड़े हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कराइए, शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।